हेलो एवरीवन। अगर आपके सामने ऐसी वीडियोस आती हैं या ऐसे साइन मिलते हैं तो आप समझो आप अपनी डिज़ायर के, अपनी विश के करीब हो। अगर यूनिवर्स में आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, डेस्परेट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। बस आपको कंसिस्टेंस रहने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो उस मिस्टेक पे काम करना है। और अगर आपने उन मिस्टेक्स को जान लिया है, उन मिस्टेक्स को पहचान लिया, पे काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो सुपर पावर वीडियोस के ज़रिए ही साइन देता है। तो ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती हैं, आप इसको एक साइन ले सकते हो। अगर आप एक गलतियाँ कर रहे हो, अगर आपने उन पे काम किया तो ज़रूर आपकी लाइफ चेंज होगी। बचपन से लेके अब तक जो नेगेटिव पैटर्न हैं, जो ट्रॉमाज हैं, जो नेगेटिविटी है, बचपन से हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें भरी जाती हैं या हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अपने अंदर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए उस पैटर्न को, उस नेगेटिव ट्रॉमा को हटाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अपने आप को 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ देना ही देना पड़ेगा। कई लोग नहीं दे पाते हैं और अपनी डिज़ायर को इतना प्रायोरिटी लेके चलते हैं। मेरे लिए तो मेरी डिज़ायर, मेरी विश ही सब कुछ है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी जॉब हो गई, मेरा पार्टनर हो गया, मनी हो गया, रिलेशन हो गया। आप सोचो, आप ही नहीं रहोगे इस दुनिया के अंदर तो वो सारी चीज़ें किस काम की। ना आपकी डिज़ायर किसी काम की है, ना आपकी मैनिफेस्टेशन किसी काम की है। अगर आप ही नहीं हो तो ये सारी चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती हैं। बस ये गलती करते हैं लोग, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल जाता है तो अपने ऊपर काम करने की बजाय वो उन चीज़ों को लिखना, ये मैनिफेस्ट कर लूँ, वो कर लूँ। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप पे वर्क नहीं करोगे, अपने ऊपर टाइम नहीं दोगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी चीज़ कर लो, 100% रिजल्ट नहीं देगी। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले आप अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। अपनी हीलिंग, सेल्फ लव या कोई ट्रॉमा याद आता है, इस इंसान ने मेरे साथ ये किया था, उस इंसान ने मेरे साथ वो किया था, या मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हम काम नहीं कर पाते। और अगर इन चीज़ों को हम अपने साथ में लेके चलते हैं, और अगर इन चीज़ों को अपने साथ में लेके चलोगे तो आप कभी भी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अगर इन सिचुएशंस को साथ में लेके चलोगे तो 100% नहीं दे पाओगे। अगर आप मिरर में देख के बोलोगे आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो कभी भी फील नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर 1% भी फीलिंग नहीं आएगी। अगर आप एकदम से मिरर देख के बोलोगे आई लव माई सेल्फ, तो फीलिंग तो दूर की बात है, आपकी बॉडी, माइंड और सोल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और आपको खुद को अजीब लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ या क्या बोल रहा हूँ। मिरर में देख के ये होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। इसलिए अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इनको बंद करो। एकदम से सेल्फ लव में नहीं आना है। सबसे पहले एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, एक शांत जगह पे बैठना है और उन ट्रॉमास को निकालना पड़ेगा। खुद को माफ़ करना पड़ेगा, खुद से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एक शांत जगह पे बैठना है और उन ट्रॉमास को निकालना पड़ेगा। खुद को माफ़ करना पड़ेगा, खुद से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो उस डायरी पे लिखो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपके साथ बुरा किया हो, चाहे वो खुद के घर के लोग हों या बाहर के लोग हों। हर एक चीज़ को लिखना है जो आपको हर्ट कर रही है, जो परेशान कर रही है, या फिर आपको लग रहा है इस इंसान की वजह से स्टक हूँ, या कोई भी सिचुएशन हो, आपको लग रहा हो मैं इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सबको माफ़ करो, उस बर्डन को अपने अंदर से निकाल दो। उस बर्डन को लेके कभी नहीं चलना।
फिर आपको क्या करना है, आपको उन पेजेस को फाड़ कर फेंक देना है या फिर जला देना है और खुद की हीलिंग पे काम करो, तो चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू करेंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। और सेल्फ लव करने में फीलिंग आएगी तो खुद को लव करो और खुद को हील करो और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखो।